हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को सोनीपत में नवनिर्वाचित सरपंचों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित किया और कहा कि हरियाणा सरकार के नेतृत्व में अब पंचायतों का गठन होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और सभी पद सरपंचों को नव नियुक्ति पर बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को भिवानी रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का भी निवेदन किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भिवानी में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे हैं और उन्हें स्वयं रैली में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं, जो वीरवार को सोनीपत पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त सरपंचों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से राजनीति में कदम रखा है तब से लेकर अब तक बहुत सारी रैलियां देखी हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूरी जानी है कि रैली में इंसानों की गिनती तो नहीं होती, लेकिन सिरों की गिनती जरूर होती है कि आखिर जहां तक नजर जाए वहां तक सिर ही सिर नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये रैली एक महारैली होने वाली है, जिसमें हरियाणा ही नहीं देश भर में एक जेजेपी पार्टी को लेकर बड़ा संदेश जाएगा, जिससे कार्यकर्ताओं की शक्ति बढ़ेगी। इस दौरान चौटाला ने यह भी कहा कि जो पंच सरपंचों के चुनाव हुए हैं उसमें जेजेपी से जुड़े काफी कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की है, लेकिन अगर कोई भी कार्यकर्ता सरपंच और पंच पद हार चुका है तो उसका हौसला कम नहीं होने देना, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहना है। मीडिया से बातचीत करते हुए गोहाना हुई 4 मौतों पर भी बोलते हुए कहा कि उनकी मृत्यु शराब पीने से नहीं हुई, जबकि वो पानीपत से एक सिक्योरिटी गार्ड ने 2 लीटर की केन में लिक्विड उठाया था जो कि केमिकल था, जिसका सेवन करने से उनकी मौत हुई है। इस विषय को लेकर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसे केमिकल को 1 वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। अब इस पर जांच करवाई जा रही है। एक विनती करने आपके बीच में आया था, सभी साथी आए और मुझे पूर्ण विश्वास है, काजल साहब कह रहे थे जीत की मीटिंग इससे बड़ी थी। ये मुकाबला मीटिंगों का नहीं है, पंडाल के जो ब्लॉक्स होंगे उस ब्लॉक्स में देखो बड़ी किसकी थी, छोटी जैसे ही गई थी। काजल साहब आपकी माफी की ड्यूटी है कि यहाँ आ रहे तो उसका मेरे सोनी पताले फालतू आगे मैं तो ये मुझे विश्वास है कि अगर सोनी पताले लग गए और पूरी मेहनत से लगे तो 3 के बराबर तो ठोक दें। मगर इस बार ट्रेलर जरूर है। अगर हम इसको जैसे डॉक्टर मामिर कह रहे थे 5 लाख, अगर हम इसको ऐतिहासिक बना देंगे, ये 5 लाख 10 लाख 15 लाख गिनने की बात आदमी तो गिने नहीं जाते। पर एक चीज जरूर सीखी है कि राजनीति में सरों की गिनती, जब उस मैदान में सर ही सर दिखेंगे तो फिर हरियाणा ही नहीं देश भर में मैसेज जाएगा कि जननायक जनता पार्टी का परिवार पहले से भी मजबूत और ताकतवर हुआ। और मेरी माताओं बहनों से भी आग्रह करूंगा, 50% हिस्सेदारी आप लोगों की होगी पंचायत। नतीजे आ गए। कल मैं एक के ब्याह में गया, तो ब्याह में जो छोरे का भाई था वो कहता जी मैं सरपंच पति और बड़ी खुशी हुई कि पहली बार है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सरपंच बोला, नहीं तो उसको सरपंच नहीं बना देंगे, मेंबरानी बना देंगे। तो मेरा आग्रह है उनको भी लेके चलो। आज 50% हिस्सेदारी राजनीति में सबसे छोटी सरकार में इसलिए दी है कि आप भी निकलकर जो पार्टी के अंदर आपने चुनरी चौपाल के माध्यम से जो ताकत दिलाई थी, उस ताकत के अंदर अपनी हिस्सेदारी डालने का काम करो। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ सबसे आगे और सबसे बढ़िया व्यवस्था आपके बैठने की कराएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने। अपना कोई साथी मेंबर का चुनाव भी हार गया हो तो उसका हौसला मत टूटने दो। गांव में जाओ, 20 मिनट बैठोगे वो दुगनी स्पीड से मेहनत करनी शुरू करेगा और मेहनत करेगा तभी जाके संगठन के विस्तार में आएगा। और एक चीज और बता दूं, उसको ये भी समझा लेना, अगर सरपंच मेंबर कोई काम ना करे, अब तो पंचायती राज पे हमने राइट टू रिकॉल की व्यवस्था भी बनाई हुई। राजा हंस रहे अपने गांव में जाएगा पक्का। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज के निवेदन आपसे कि रैली आपकी है और डॉक्टर साहब ने जैसे बात बताई, इस बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार पंडाल में जिला वाइज ब्लॉक बनाए गए। तो अगर
सोनीपत में कमी रही तो ये स्टेज वाले जिम्मेवार पहले होंगे, दीन में कमी रही तो मैं जिम्मेवार हूँगा, प्रभारी में। हिसार में जिम्मेवारी रही तो हिसार का ब्लॉक खाली रहा तो जिम्मेवार मैं हूँगा। प्रार्थना विनती आपके बीच में लेकर आया था और साथियों यही उम्मीद करता कि 9 तारीख का जलसा ये आपके संगठन का, आपका है, और जितना जोर इसमें लगाओगे, जितनी मेहनत इसमें करोगे, उतनी ही अपनी पार्टी की ताकत को 9 तारीख को देश भर के आगे दर्शाने का काम करोगे। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। रोडवेज कर्मचारी ने नेपाल में मेडल जीतकर किया हरियाणा का नाम रोशन। नेपाल में आयोजित 7वें इंटरनेशनल खेलों में हरियाणा से गोहाना रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा और सोनीपत का नाम रोशन किया है। होनहार खिलाड़ी का डिपो के कर्मचारियों ने फूलमाला और मिठाई खिलाकर जोरदार स्वागत किया। यह है हरियाणा का होनहार रोडवेज कर्मचारी कुलदीप, जिसने एक बार फिर से 7वें इंटरनेशनल खेलों में नेपाल की धरती पर 3 गोल्ड मेडल विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतकर नाम रोशन किया है। अब होनहार खिलाड़ी गोहाना पहुंचा तो उसका रोडवेज के कर्मचारी जोरदार स्वागत भी कर रहे हैं और खुशी में ढोल भी बजवाया गया है। होनहार खिलाड़ी कुलदीप ने इस दौरान बताया कि ये मेडल उन्होंने दौड़ लगाकर हासिल किए हैं और वो भविष्य में भी आयोजित होने वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। गौरतलब है कि नेपाल में 16 से 19 नवंबर तक आयोजित हुए खेलों में भारत की तरफ से भागीदारी दर्ज कराते हुए कुलदीप ने शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले भी इसी खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मेडल जीते जा चुके हैं। खिलाड़ी को अब विश्वास है कि उनका विभाग में प्रमोशन भी जरूर होगा। यह 7वीं इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी जी नेपाल में। मेरे 3 गोल्ड मेडल हैं जी, 5 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस और 5 किलोमीटर वॉक में जी। इंटरनेशनल के 4 हुए हैं जी मेरे पास, और वैसे 117 हो गए मेरे पास टोटल मेडल। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।